मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी माहिरीन का दौरा पाकिस्तान का ऐलान। मारियोपोल शहर के स्टील प्लांट में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी और आपको सुनवाएंगे ज़करी बरादरी के रूहानी पेशवा की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। तफसील बता रही हैं सना गुलजार। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कहा गया है कि UAE का वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 3 मई को लाहौर में मुलाकात करेगा। पाकिस्तान और UAE के दरमियान माशी सरगर्मियां तेज करने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान माशी और तजारती मामलात और सरमायाकारी की फ़रोग़ से मुतालिक बातचीत होगी। इसमें कहा गया है कि वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक माहौल और पॉलिसी से आगाह किया जाएगा, जिसमें तवानाई, माशियात, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। ट्विटर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेबसाइट नामंजूर.com के लिंक को मुमकिना तौर पर नुकसानदेह करार देकर ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद किसी ट्वीट या मैसेज में इसका लिंक शेयर नहीं किया जा सकता। बिलाल करीम मुगल तफसील बता रहे हैं। नामंजूर.com वो वेबसाइट है जो इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद बनाई गई। इसका मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अतियात जमा करना है। तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्विटर को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये जमात का अतियात का पोर्टल है जिसकी बहाली के लिए नजरसानी जरूरी है। ताहाल ट्विटर ने इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। इस वेबसाइट के जरिए आप तहरीक इंसाफ को 10 से लेकर $1000 तक अतिया कर सकते हैं। वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक सबसे ज्यादा अतियात यानी 32% बरतानिया से हासिल किए गए हैं, जिसके बाद अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से मंजूर करते हुए FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों को वतन वापसी पर शहबाज गिल को गिरफ्तार न करने और फवाद चौधरी को हरासा न करने से रोक दिया है। उबैद मलिक से तफसील सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मस्जिद नबवी वाक़े पर चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात और शहबाज गिल की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने की। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत उन्हें और पार्टी की दीगर क़यादत को गैर कानूनी हरासा करने से रोकते हुए मुल्क भर में दर्ज मुकदमात को रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत की जाए। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई तक कार्रवाई से रोक दिया है। मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार MNA शेख राशिद शफीक के रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। शेख राशिद शफीक को उम्रे की अदायगी से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। नादिया सुलेमान तफसील बता रही हैं। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक MNA शेख राशिद शफीक को अटक की ज़िले अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की जानिब से उनके जिस्मानी रिमांड की सदा की गई, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें ईद के दूसरे दिन दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये बहुत ही हैरान कुन है कि मजिस्ट्रेट ने शेख राशिद शफीक को रिहा करने के बजाय 2 दिन का रिमांड दे दिया है। फवाद चौधरी के मुताबिक क्या अदलिया ऐसे मज़ाक़ा खेज़ मुकदमों में भी ये रवैया रखेगी? पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी अकीदत व एहतराम से आज सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई जा रही है। मुल्क के दीगर सूबों में कल मंगल के रोज़ ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता रात सूबे में गैर सरकारी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बाद आज नमाज ईद की अदायगी की गई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा है कि हज़ारा डिवीज़न में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक ईद उल फितर 3 मई को मनाई जाएगी। बलूचिस्तान में महदूबियत के सिलसिले को मानने वाली ज़करी कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहती है, जिसकी बुनियाद 15वीं सदी ईस्वी में रखी गई। ज़करी कम्युनिटी का सालाना इज्तिमा माह रमज़ान में होता है, जिसके लिए कई रोज़ पैदल चलकर आने वाले बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के कोहे मुराद तक जाते हैं। इसकी इब्तदा और रात को होने वाले जिक्र से मुतल्लिक सुनिए ज़करी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा सैयद ईसा नूरी की गुफ्तगू। हर इलाके के लोगों के अपना शेड है, हम उसको ज़मीन देंगे, वो अपना शेड तामीर करेंगे, हम उसका हिफाजत करेंगे। 3-4 दिन में वो अपने शेडों में रहेंगे। उनका बिजली, उनका पानी, उनका सिक्योरिटी, बाकी चीज़ हैं हमारे। शब मेराज है, शब बारात है, ज़ुल्हज की 9 तारीख को है, और आम तौर पर जुमा, जुमरात, पीर, इसमें लोग आते हैं। और दूसरा ये हमारा 27 रमज़ान है, सबसे ज़्यादा जो क्राउड है हमारा वो ज़्यादा 27 रमज़ान को। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के करीब ज़िला पशीन के इलाके पोठी नासरान में एक खातून और उसके 4 बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने उनके एक करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। कोयटा से मोहम्मद काजिम तफसील बता रहे हैं। खातून और उसकी 2 बच्चियों समेत 4 कमसिन बच्चों को गुज़िश्ता रोज हलाक किया गया था। इनमें से एक बच्चे का गला दबाया गया था, जबकि बाकी के गले तेजदार आले से काटे गए थे। डिप्टी कमिश्नर पशीन जफर बलोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि खातून और बच्चों के कत्ल में महमूदुल्लाह नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बच्चों के वालिद का भतीजा है। उनका कहना था कि मुलजिम और हलाक किए जाने वाले अफगान मुहाजिर हैं। मुलजिम वारदात के बाद अफगानिस्तान गया था और वहां से वापसी पर उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। सूबा सिंध के जिला बेनजीराबाद में कार के एक हादसे के बाद आतिशज़दगी के वाक़े में एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हैदराबाद से अली हसन मजीद बता रहे हैं। मोरो की सोलंगी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली 3 ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 7 अफराद हैदराबाद से आज सुबह मोरो जा रहे थे कि नवाबशाह में काजी अहमद के करीब उनकी कार उलट गई और करीबी वाक़े खुश्क नहर में जा गिरी। नहर में गिरते हुए कार में आग लग गई। इससे पहले कि कार में सवार अफराद की कोई मदद की जाती, 7 अफराद बुरी तरह झुलस कर हलाक हो गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद झुलसी हुई लाशों को उनके गांव पहुंचाने का काम जारी था। इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में काम करने वाली 19 साल की नर्स की लाश दीवार से लटकती हुई मिली है, जबकि लवाहिकीन ने रेप और कत्ल के इल्जामात के तहत 3 अफराद को FIR में नामजद कर दिया है। मजीद बता रहे हैं दानिश हुसैन। ज़िला उन्नाव में पेश आए इस वाक़े में मुतासरा लड़की की शनाख्त 19 साला नाजिया के तौर पर हुई है, जो कि टकाना गांव की रहने वाली थीं। मुतासरा लड़की की अस्पताल में बतौर नर्स मुलाजमत का पहला दिन था, जबकि इस अस्पताल का इफ्तिताह महज 5 रोज़ कबल ही हुआ था। हलाक होने वाली खातून के अहल खाना ने इस हवाले से पुलिस में दर्ज FIR में अपनी बेटी के साथ इज्तमाई रेप और कत्ल जैसे इल्जामात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मुकदमे में 3 नामजद मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि अस्पताल को सील कर दिया गया है। यूक्रेनी हुकाम रूसी फोर्सेस के ज़ेरे मुहासरा शहर मारियोपोल से मजीद आम शहरियों को निकालने की कोशिशों में हैं। यूक्रेन की फ़ौज ने कहा है कि रूसी अफवाज ने अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस की सरबराही में इतवार के रोज़ प्लांट से निकलने के फ़ौरन बाद दोबारा बमबारी शुरू कर दी है। आसिया अंसर से मजीद तफसील जानिए। यूक्रेन का कहना है कि मारियोपोल में स्टील मिल से कई 100 शहरियों को निकालने के लिए कम से कम एक और दौर की जरूरत है। डोनेस्टिक की फौजी इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 500 अफराद के इनखला का मंसूबा है। इससे कबल मारियोपोल के स्टील कॉम्प्लेक्स में दर्जनों शहरियों को निकाला गया था। ये स्टील प्लांट 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से रूसी फोर्सेस के मुहासरे में था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस स्टील प्लांट से करीब 100 अफराद निकाले गए हैं, जबकि मॉस्को हुकूमत ने ये तादाद 80 बताई है। यूक्रेन पर रूसी जारियत के आगाज से अब तक हजारों शहरी हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला की एक आबादी में आतिशज़दगी की वजह से 6 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मनीला की रिहायशी आबादी में लगने वाली आग मुबैना तौर पर एक घर की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसने 80 करीबी घरों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया है, ताहम फौरी तौर पर आतिशज़दगी की वजह सामने नहीं आ सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 बच्चों के अलावा हलाक होने वाले दीगर अफराद की उम्रों का तयन नहीं किया जा सका है। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ अजला और बालाई सिंध में आंधी के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद में 49.5 और जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए bbcurdu.com।